हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1 जनवरी 2012 को। किससे अलग होकर बना था? ये रायपुर से अलग होकर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गरियाबंद में और इसकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? रायपुर, महासमुंद एंड धमतरी। इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट किसको कनेक्ट करता है? ये ओडिशा को, मैंने आपको बताया जैसा कि। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे कितने तहसील्स हैं? 5 तहसील्स हैं। कौन कौन से? राजिम, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। यही पांचों आपके डेवलप ब्लॉक्स भी हैं। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 हैं, राजिम और बिंद्रा नवागढ़ के नाम से। ठीक है, नगर पालिका काउंसिल आपकी एक ही है गरियाबंद में। ओके, लेट्स कम टू ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स। तो ये आता है आपका महानदी प्लेन्स के अंदर आता है फिजिकल डिवीजन में। इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका आर्कियन रॉक सिस्टम से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर मेनली आपकी रेड येलो सॉइल या फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है पैरी नदी, पैरी रिवर, जिसका ओरिजिन होता है भातरीगढ़ी हिल्स से ओरिजिनेट होती है। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो है आपका सिक्कासार प्रोजेक्ट, पैरी रिवर पे बना हुआ है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है ये 7 मेगावाट का। ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, गोदना, घटारानी एंड जैतमई, देवधारा। ये आपके वाटरफॉल्स पाए जाते हैं आपके गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। अब ये मिनरल्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मिनरल्स यहाँ पर पाया जाता है डायमंड, गार्नेट और एलेक्जेंड्राइट। डायमंड आपको कहाँ कहाँ मिलता है? मैनपुर, पाइलीखंड, बेहराडीह, कोदोमाली और कुसमुंडा में मिलता है। सिमिलरली गार्नेट आपका मिलता है गोहेकेला, गोहेपडार, इमलीपडार, लाता, धूमकोटा और केंदुवन में मिलता है। एलेक्जेंड्राइट आपका देवभोग और लाटापारा में मिलता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे एक है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1983 में। ये स्पेशली बनाया गया था आपकी वाइल्ड बफेलो की कंजर्वेशन के लिए। वाइल्ड बफेलो हमारा क्या है? स्टेट एनिमल है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पर अदर एनिमल्स और भी हैं लाइक डियर, टाइगर, और इसको टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है इन किसके साथ कंबाइन करके? सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कंबाइन करके। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है आपका बेलटुकरी। यहाँ पर एक स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर स्टोन कटिंग सेंटर बासीन में है, जो कि कहाँ है? राजिम के पास में है। अब इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। 5th सेंचुरी में यहाँ पर पर्वत द्वारक डायनेस्टी, छत्तीसगढ़ की एक लोकल डायनेस्टी है पर्वत द्वारक डायनेस्टी, वो यहाँ रूल किया करती थी, जिसका सोर्स हमें मिलता है 13 सिंघा कॉपर प्लेट से। हमको ये पता चलता है किसका था ये 13 सिंघा कॉपर प्लेट? किंग तुस्तिकर का था, जो कि पर्वत द्वारक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन सा एरिया था इनका? ये देवभोग तहसील जो था गरियाबंद का, उस एरिया में ये लोग रूल किया करते थे। इसके बाद में नल डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी। ठीक है, ये हमको कहाँ से पता लगता है? राजिम इंस्क्रिप्शन से। और विलास तुंग ने यहाँ पर राजिम में राजीव लोचन टेम्पल का एस्टैब्लिशमेंट भी करवाया था 8th सेंचुरी में। अब यहाँ पर ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं आपकी? एक है आपकी कमार, भुंजिया और कंडरा ट्राइब्स यहाँ पर पाई जाती है। कमार आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आती है और भुंजिया आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उसके अंदर आती है। ठीक है, 2 ट्राइब्स स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, पंडो एंड भुंजिया। फेयर्स आपका है राजिम फेयर, जो कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टूरिस्ट प्लेसेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका राजिम। राजिम को हम प्रयाग ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है? 3 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। कौन कौन से? महानदी, पैरी और सोंढूर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। राजीव लोचन टेम्पल, जिसको पंचायतन स्टाइल में बनाया गया है या फिर पंचायतन शैली में कंस्ट्रक्ट किया गया है। पंचेश्वर महादेव, रामचंद्र टेम्पल, कुलेश्वर महादेव टेम्पल, ये सभी टेम्पल्स आपके राजिम में हैं, लोकेटेड है। नेक्स्ट फिंगेश्वर, फिंगेश्वर में है आपका फिंकेश्वरनाथ टेम्पल, मावली माता टेम्पल और यहाँ का किला। ओके, पांडुका एक जगह है जहाँ पर सेज महेश योगी का आश्रम मिलेगा आपको। एक है आपका भूतेश्वर नाथ टेम्पल गरियाबंद में ही। अब ये था आपके गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन गरियाबंद, सॉरी नॉट फाउंड पूछ रहा है, तो ठीक है, डायमंड, एलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, डोलोमाइट एंड कोल। तो ऑप्शंस देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, तो ये तीनों तो पाया जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट आपका 2 एंड 4, एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, डोलोमाइट नहीं पाया जाता है, बट तो ये ऑप्शन भी नहीं है। 4 एंड 5 ओनली, तो यस डोलोमाइट और कोल यहाँ नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव लोचन टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टाइल, कौन से स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है? नगारा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड पंचायतन स्टाइल। कौन सा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है? पंचायतन स्टाइल में, मैंने आपको जैसा कि बताया। सो दैट्स ऑल अबाउट गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए जिले के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।